बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य में एक तरफ तार्यवर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म के विरुद्ध आचरण करता और पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँचे और वहाँ पर अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वहाँ कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए और वहाँ पर नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं, और मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले कि मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है और नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इति प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। और प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप प्रवृत्ति करके उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन धान्य की संपत्ति की वहाँ पर वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला और घर लौटकर उसने अपनी
आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लग गई। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर या व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बंधुआ और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ से जा रहा था। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः वह जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियाँ नीचे रखकर और उसके घर में गया और वहाँ पर पहुँचकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने बंधुओं के और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से ही सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण के इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा कि आज लकड़ियाँ बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को उन लकड़ियों के अधिक रुपए मिले और लकड़हारे ने उन रुपयों से केला, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर खरीदा और घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की वहाँ पर पूजा की। उस पूजा से उसके परिवार के व आसपास के लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का नाम मुक्का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था और वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे और उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर वहाँ पर ठहरी और उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था और वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन जो है उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचकर राजा को पूजा करते हुए उसने कहा कि हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो राजा ने व्यापारी से कहा कि हम जो है हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को भगवान सत्यनारायण की व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के ऐसे निश्चय करने के पश्चात लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशी मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में
बहुत सा धन कमाकर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में वहां पर भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वाणिक पुत्र को देखा और वाणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वाणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस तुरंत सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वाणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया और कलावती का विवाह भी हो गया। लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आपने कहा था कि विवाह पर मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, तो अब आप व्रत कर लेना। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ और व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद के साथ तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारियों को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रतनसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे और सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसका सारा धन सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर जो है वो बंदी बनाकर वहां पर ले गए और उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया और उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में भी चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राज ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दे। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूजी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रतनसारपुर से प्रस्थान किया और लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा कि हे वाणिक, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से मेरे सामान के बारे में पूछ रहा है। और यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा कि हे वैश्या, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए और व्यापारी दंड साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। तो रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा कि आप दुखी मत होइए, यह सब जो है उन दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिए। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु
के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंड स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले कि हे बाणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को भी आप क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में प्रवृत्त हो गए और व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की और सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर में भेजा और लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद लीलावती से कहा कि बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तो भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आ जा। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल कर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा कि पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बाणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसे किया और उसके प्रसाद ग्रहण करने के वापस लौट आने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित निकल आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। वह एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर वह विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ चारवाए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और चारवाओं ने जब राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती है। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूजी ने कुछ पल रुककर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उनके दूसरे जन्म में भी सभी तरह के वो सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ को गया। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंग ध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान।